तो हमने आपकी 1 2 और 3 यूनिट तक पूरा कर चुके हैं, है ना। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि सर फलानी थ्योरी में या फिर कुछ में दिक्कत आ रही है, हम करवा देंगे। ठीक है, अगर पूरा हो गया है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 4, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक तो इसके हल दो तरीके से। एक तो होगा गुणनखंड विधि और दूसरा होगा श्रीधराचार्य विधि। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है विविक्तीकरण। इस विविक्तीकरण से हमें पता लगेगा इसके मूलों की प्रकृति। ये वाला जो पोर्शन होगा ये 1 और 2 नंबर में आएगा, और ये जो पोर्शन ये करेगा ये 3, मैक्सिमम 3, 4 में बहुत रेयर केस में जाता है, शायद आ जाए तो अलग बात है, वरना 3 और 4 को प्रिटेंड करेगा। तो अगर एक एक सवाल भी आता है दोनों में तो आप मान के चलो मिनिमम 4 नंबर और मैक्सिमम 6 नंबर, है ना। बहुत अच्छे से समझिएगा पूरी थ्योरी। अगर कुछ चूक जाए या कुछ आपको समझ में नहीं तो वही टोक दीजिएगा, क्योंकि थ्योरी किसी भी पार्ट का बेस होती है। विविक्तीकरण से पहले मैं एक चीज देखनी है, और वो क्या है, मानक समीकरण। मानक समीकरण आपके हर चैप्टर में लगभग हमने एक मानक समीकरण पढ़ा है। जैसे हमने दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक समीकरण पढ़ा था, द्विघात बहुपद का पढ़ा था, अब द्विघात समीकरण का पढ़ने वाले हैं। और इसका जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बराबर 0 लगने पर इसको समीकरण बना दिया। अगर ये हम 0 हटा देंगे तो ये बहुपद रह जाएगा, और बराबर 0 होने से ही ये समीकरण है। जहां a बराबर नहीं 0, तो अगर आपने a 0 कर दिया तो a वाला पूरा पोर्शन ये 0 हो जाएगा, और इसको 0 होने से ये बचेगा bx प्लस c। ये रह गया रैखिक समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये इसकी मानक समीकरण है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण की मानक समीकरण लिखिए, और आपके सामने है मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a b और c संख्याएं हैं और x क्या है, चर है। ये अपनी सुविधा अनुसार कभी चर की जगह पे y दे सकता है, कभी चर की जगह पर आपको ये t भी दे सकता है, u भी दे सकता है। ठीक है, ये सारे चर का व्यवहार करेंगे। a और b और c यहाँ पे क्या होंगी, संख्याएं होंगी। सारी चीजें ये सरल है। गुणनखंड विधि आप पहले से पढ़ चुके हो द्विघात बहुपद में। श्रीधराचार्य को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और विविक्तीकरण को। कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहला आपकी शुरुआत चैप्टर की यहीं से होती है कि आपको कोई भी समीकरण दिया गया है वह द्विघात है या नहीं है, इसको पता करना। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होने की एक ही शर्त है, और वो क्या है कि इसमें उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 1 है तो नहीं है, 3 पे पहुंच जाएगा तो नहीं है। हमें कुछ समीकरण दिए रहेंगे सवालों में, हम उनको हल करेंगे, और हल करने के बाद एक लास्ट में अगर हमको घात 2 मिलती है तो द्विघात समीकरण है, और घात 2 नहीं मिलती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा, भाषाई सवालों को समीकरण के रूप में लिखना। दूसरा जो है इस चैप्टर में भाषाई सवालों को समीकरण के रूप से लिखना, हम दोनों पे बात करेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 4.1 पर, डायरेक्ट आते हैं सवालों पे, क्योंकि उदाहरण करने के बाद सवालों पे आने से बेटर है कि हम सवालों पे ही आ जाएं। कोई भी लेते हैं, जैसे मैंने लिया थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सवाल है x प्लस एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 . 1 + x - 2 = 2 - x - 1 + 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 = 2 - x - 2 =
और उधर लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 3। अच्छा, अभी ये बता दो कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कोष्टक तोड़ने में भी असहज महसूस करेंगे, इसको सही से तोड़ नहीं पाएंगे? है क्या कोई ऐसा? सब तोड़ सकते हो ना? चलो तोड़ सकते हो, तो फिर भी हमारी आदत है आपको बिल्कुल डीप से बताने की, तो हम बता दें करना क्या है कि जब भी हम कोष्टक का गुणा करेंगे तो एक पद लेंगे कोई भी, यहां हमने x लिया, और इस x का चिन्ह के साथ दूसरे पद में एक एक करके गुणा करेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से यहां लिखने वाला हूं कि कैसे गुणा कर रहे हैं। इस x का गुणा हमने कहा किया है? x में। हम लिखेंगे x गुणा x। ठीक है, फिर इस x का गुणा हमने कहा किया है? 1 में, प्लस का चिन्ह x गुणा 1। अब हो गया दोनों में गुणा। अब हम -2 का गुणा करने वाले हैं, तो प्लस -2 का गुणा हम करने वाले किसमें? x में। चलो गुणा से अच्छा है हम कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगा देते ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, और फिर -2 का गुणा हम कहां करने वाले हैं? 1 में। ठीक है, ऐसे ही यहां पर x का गुणा कहां करेंगे? x में। x का गुणा कहां करने वाले हैं? 3 में। फिर प्लस -1 का गुणा x में और -1 का गुणा 3 में, ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, अब x का x का गुणा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x का 1 में गुणा क्या होगा? x। अब -2 का गुणा x में करेंगे, कितना आएगा? -2x, और प्लस बाहर है तो ये हो जाएगा -2x, और यहां पे भी आप करोगे तो -2, क्योंकि -2 गुणा 1 में करोगे -2 आएगा, और उसके बाद इस प्लस में करोगे तो -2 बराबर, वहां पर भी x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, -1x और -3। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखो, बराबर के दोनों तरफ अगर कोई भी पद एक जैसा है और एक ही चिन्ह का है तो वो पद कट जाता है ना? तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस का है और वहां भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, और दोनों की एक्स स्क्वायर के पहले दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? 1। अगर यहाँ पे 3 होता, वहां 2 होता तो नहीं कटता, 2 होता तो कट जाता, मतलब पूरा पद एक जैसा होना चाहिए, वो पूरा का पूरा पद कट जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर यहां से कट गया, या फिर इधर आके घटा लिया तो कट गया, जो भी बोल रहा हूं आपको। अब ये x प्लस का है और ये माइनस का 2x है, ये हो जाएगा माइनस का x और ये -2, उधर बचा 2x माइनस का 3। पूरे को हम इस तरफ ले आएंगे। एक काम करते हैं, हम चूंकि समीकरण प्रश्न बनाते हैं तो इसको उधर ले चलते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस x और प्लस 2 बराबर 0, तो 3x माइनस 1 बराबर 0। फाइनल समीकरण हमको ये मिली। क्या इसमें x की घात 2 का पद है? क्या? नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एक और सवाल हम कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं। क्या सवाल है? x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। x तो है 2x में करने वाले हैं, यहीं से हल शुरू कर दिया हमने, तो हो जाएगा x और 2x, फिर प्लस x का गुणा हम 1 में करेंगे, उसके बाद -3 का गुणा हम 2x में करेंगे और -3 का गुणा हम 1 में करेंगे, उधर x का गुणा हम x में करेंगे और x का गुणा हम 5 में करेंगे। यहां हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर
चलेगा। यहां होना है आपका x, यहां होना है -6x, -3 का होना है 2x में करोगे -6x, और यहाँ प्लस बार लगा गुणा होगी -6x हो जाएगा, और वहां हो जाएगा -3, और उस बराबर को उस तरफ हो जाना है x की घात 2 प्लस 5। इस पूरे को हम पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे, तो 2x² प्लस x -6x -3 -x² -5x बराबर 0। ये 2x है और ये माइनस का 1x से x² बचेगा, ये प्लस का 1x, माइनस के 6x और माइनस के 5x, ये होगा 4 5 11, उसमें से एक जाएगा, बचेगा 10x। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी घटा लिया, क्या बचा माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पे हमें x² का पद मिल रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है।